हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड यू वांट डेली स्टडी व्लॉग्स और इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम, देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो गाइस, अभी 8 बज रहे सुबह के एंड आई एम स्टार्टिंग माय स्टडीज नाउ। तो अभी मैं सबसे पहले दूंगी बीआरसी का मिनी टेस्ट। अब देखते हैं मुझे आरसी में, इसमें एक आरसी था, उस दिन मैंने एक आरसी बीआरसी मिनी टेस्ट उस दिन एक दी थी, आज दूसरी दूंगी। अब इसमें देखते हैं मुझे कितने स्कोर्स आते हैं। लेट्स गो, आई विल लेट यू नो माय स्कोर्स आफ्टर द टेस्ट इज डन। So now it's 8:20 and I have completed my test. मुझे इस वाले टेस्ट में जिन भी दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन था एंड मैंने जो मार्क किया उसका दूसरा वाला ही सही था। मुझे ये तीनों क्वेश्चंस में दो दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहा था एंड तीनों में सेम चीज़ हुई। जो मैंने मार्क किया वो गलत था और जो कंफ्यूजन वाला दूसरा ऑप्शन था वो सही था, बट स्टिल दो क्वेश्चन सही गए हैं। दिस फिफ्थ वन वॉज ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन, इसमें भी मुझे दो ऑप्शन में इतना कंफ्यूज हो रहा था कि ये होगा या ये। सो नाउ इट्स 8:45 और अभी मैं एक LRDI का टेस्ट सॉल्व करूँगी। एक ही पजल होता है उसमें, तो लेट्स सी वो मुझसे सॉल्व हो पाता है या नहीं होता। ये एक्चुअल कैट पजल्स है, तो लेट्स गो। सो गाइज, ये था मीडियम लेवल क्वेश्चन और अभी 8:50 हो रहे हैं। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने को। मुझे नहीं लगता ये मीडियम लेवल क्वेश्चन था। आई फाउंड इट वेरी इजी क्वेश्चन। नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने कंपैरेटिवली एक्चुअल कैट पजल में ज़्यादा स्कोर किया है अब तक। मतलब ये क्वेश्चन तो ये बहुत पहले के हैं, बट कंपैरेटिवली ये लेटेस्ट में अभी ज़्यादा समझ आता है ना। मेरे एक्चुअल कैट पजल्स में अच्छे स्कोर आते हैं। पता नहीं मुझे मॉक में क्या हो जाता है, मेरा DILR उतना वीक नहीं है पर मेरा मॉक में स्कोर क्यों नहीं आता है पता नहीं। जब मैं DILR के सेक्शनल देती हूँ, एक्चुअल कैट पजल देती हूँ, तब तो भी मैं DILR सॉल्व कर लेती हूँ, बट जब मैं मॉक देती हूँ ना, मेरा DILR का एक सेट भी नहीं बनता है। पहले बन जाते थे यार, मैं पहले भी जब मॉक्स देती थी ना, अब ना मेरा कुछ नहीं बना। मेरे मॉक्स के स्कोर कंपैरेटिवली पहले ज़्यादा बेटर थे। मतलब मैंने अभी 5-6 मॉक्स दिए हैं, तो ये 2-3 मॉक्स आपके सामने दिए। कंपैरेटिवली पहले के जो स्कोर है, कुछ में 31 है, कुछ में 28-29। अभी तो मैं 19 के आगे नहीं बढ़ रही हूँ। कल मैं एक मॉक दूंगी, लेट्स सी अब उसमें क्या होता है। ये पजल तो काफ़ी इजी था, मतलब इसमें लिखा हुआ है वो मीडियम लेवल क्वेश्चन है, बट मुझे तो बहुत इजी लगा। मुझे 5 मिनट लगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या पता क्या है ये। नाउ अब मैं सर का एक बार अप्रोच देखूंगी। मैंने तो जो जो भी कर लिया अभी, अब एक बार सर का अप्रोच देखूंगी एंड लेट्स सी फिर क्या होता है। सो गाइस, मैंने वो एनालिसिस वीडियो देख लिया, पर मुझे मज़ा नहीं आया यार। वो ऐसा वो होता है ना, क्यों सॉल्व नहीं हुआ वो ये तो 5 मिनट में सॉल्व हो गया। मुझे लग ही नहीं रहा है मैंने DILR को पजल सॉल्व किया है। तो मैं एक और पजल सॉल्व करूँगी। लेट्स डू इट। Now it's 9:15 and I'm done from this puzzle also, and but इसमें ना मैंने ये 3 क्वेश्चन सही किए। इसमें क्या गड़बड़ की थी इसका, जब मैंने वीडियो सोल्यूशन देख लिया एनालिसिस, अरे मैंने क्वेश्चन समझने में ही गलती कर दी। उधर प्रीवियस मंथ लिखा था, मैंने प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया, वो भी प्रीवियस ईयर के मंथ से। वेट, ये काफ़ी इजी पजल था। अगर आपका DI स्ट्रॉन्ग है तो ये पाई चार्ट बहुत इजी पजल था, बहुत इजी। लेकिन इसमें से मैंने एक ही गड़बड़ की। इसमें ना प्रीवियस ईयर, मतलब इसमें 2 ईयर्स के डेटा दिए हुए थे एंड वो भी एक पाई चार्ट में, और हर मंथ का कुछ कहीं पे एग्रीगेट दिया होगा, कहीं पे कुछ परसेंट, कहीं पे AP कुछ 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 ऐसा दिया था। तो अभी इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि प्रीवियस कंपेयर टू प्रीवियस मंथ ऑफ दैट ईयर समथिंग, तो मैंने गलत समझ के मैंने क्या किया, वो दो जो 2 ईयर जो दिए थे इन दोनों मंथ्स को कंपेयर करते, बट वो उसी के प्रीवियस मंथ को कंपेयर करना था। वरना मेरा अप्रोच सही था, मेरा मेथड सही है एंड मैंने सॉल्व भी सही किया। बस वो क्वेश्चन समझने में थोड़ी गलती कर दी जल्दबाजी में। अब अगली बार ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, अब इट्स 9:15 और मैंने अभी तक 2 LRDI के टेस्ट दे दिए और एक VRC का, मतलब एक RC सॉल्व किया और एक वो BA का क्वेश्चन था उसमें। तो ठीक है, अब मैं इट्स 9:15, तो अब मैं करूँगी तो ब्रेक एंड आई विल मीट यू आफ्टर द ब्रेक।
now it's 11 o'clock and now I will do one session of number system which is of 40 minutes. So first I will do that and then I'll let you know. Let's do it. It's 11:30 now and I've completed that session. Now I will do one more session of number system that is also 40 minutes. Now let's do it. Now it's 12 o'clock and I've completed this session also. अभी मैं सोच रही हूँ आज मैं नंबर सिस्टम ख़त्म कर दूँगी क्योंकि इसके जितने भी मेरे सेशन बाकी है वेट आई विल टेल यू, मेरे अभी नंबर सिस्टम के 14 लेक्चर्स बाकी है. बट ये 14 के 14 लेक्चर्स सारे कुछ 20 मिनट्स के हैं, कुछ 10 मिनट्स के हैं, लाइक 10 to 30 मिनट्स के रेंज में. तो ये आज मैं कुछ भी करके नंबर सिस्टम ख़त्म कर दूँगी एंड कल भी मैं एक मॉक देने वाली हूँ. तो देखते हैं नंबर सिस्टम का शायद मैं यूटिलाइज कर पाऊँ वहाँ पे. तो बट अभी ये जो मैंने आज लेक्चर किया ना, ये कंसेप्ट तो समझ आया मुझे, और मुझे यही नहीं समझ आ रहा है ये मैंने हमें कराया क्यों गया है, इसको मुझे यूज़ कहाँ करना है. अब मे बी इसके आगे इसी कंसेप्ट पे और लेक्चर है तो उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि अभी इस लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है. ये हाँ किए थे बट नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आने वाले. तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड नाउ आई एम टेकिंग अ ब्रेक. इट्स 12 o'clock. आई विल बी बैक, आई डोंट नो व्हेन. सो नाउ इट्स 4:30 और मैं अपना नंबर सिस्टम कंटिन्यू करने वाली हूँ. सो लेट्स डू इट. सो नाउ इट्स 9 o'clock एंड मैंने नंबर सिस्टम के काफ़ी लेक्चर्स कर लिए हैं एंड नाउ ओनली 7 लेक्चर्स आर रिमेनिंग, वो भी छोटे छोटे. आज सोने के पहले मैं नंबर सिस्टम ख़त्म करके सोऊंगी. नाउ आई विल टेक अ ब्रेक. आई हैव टू डू डिनर प्रेप एंड देन आई विल मीट यू. सो नाउ इट्स 11:30 गाइस. आई एम डैम टायर्ड नाउ, बट ठीक है, मैं देखती हूँ मुझसे जितना हो पाया उतना कवर करूँगी. अभी नंबर सिस्टम का देखते हैं कितने लेक्चर्स हो पाते हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है मेरे अंदर ताकत बची है. लेट्स सी, अगर मेरा दिमाग चल रहा होगा मैं कर पाऊँगी तो कर लूँगी, नहीं तो इसको कल कंटिन्यू करूँगी. इट्स 11:50 गाइस, बट नो, माय कैपेसिटी इज़ फुल नाउ. आई एम डन विथ टुडेज टास्क, एवरीथिंग इज डन. अब मैं ये कंटिन्यू करूँगी कल मैं नंबर सिस्टम ख़त्म करूँगी. देखते हैं अब कल क्या होता है, बट अभी तो नहीं. अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई. सो अभी तो मैं जा रही हूँ सोने. लेट्स सी अभी कल क्या दिन कैसा जाता है. आई गेस कल भी मुझे थोड़ा काम ज़्यादा रहेगा. परसों से ट्रैक पे आना है क्योंकि कल भी मुझे ये सारा काम करना है. तो लेट्स सी क्या होता है. बट नाउ आई एम डन फॉर टुडे. एंड अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं एंड यू वांट डेली स्टडी व्लॉग्स, or you are also preparing for CAT and you want to prepare with me, then please subscribe to my YouTube channel and bell notification icon on करना ना भूलिएगा.